क्लास में जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज परिमेय संख्याओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो आज पहला जो टॉपिक लेते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं को किस तरह जोड़ा जाता है वो देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास आया -3/7 तथा 5/14 को जोड़ो। सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। उसके बाद एरो लगाइए, -3/7 लिखिए, जोड़ना है इसलिए प्लस लगा दीजिएगा और 5/14 लिख दीजिएगा। लिख दिया आपने। उसके बाद एरो लगाइएगा, एक लंबी लाइन खींचिएगा। 7 और 14 का एलसीएम लेना है। यू नो एलसीएम? एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे लेते हैं लघुत्तम? तो भैया लघुत्तम क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है, क्या एक ऐसी डिजिट होती है जिस डिजिट में जिन संख्याओं का लैसे पे निकालकर उन दोनों का डिवाइड चला जाता है। मतलब 7 का भी डिवाइड उसमें चला जाएगा तो 14 का डिवाइड भी उस संख्या में चला जाएगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिस संख्या में 7 का भी डिवाइड चला जाए, 14 का भी डिवाइड चला जाए। यहां एलसीएम चाहिए तो आप क्या करेंगे? 7 और 14 को इस तरह रख दीजिए और प्राइम फैक्टर जो हम करते हैं ना वैसे करिए। 7 1 7, 14 तो 7, 2 और 14, 2 का डिवाइड कीजिए, 1 तो आ जाएगा, 2 1 2। अब क्या करें? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 कितना आया? 14। बिल्कुल सही है। तो 14 हमारा एलसीएम आ गया। अब आप क्या करना, इस 14 में 7 का डिवाइड करना। हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। 7 1 7, 7 2 14। बिल्कुल सही है। जो 2 टाइम आंसर आया उस 2 को से ऊपर जो अंश है, अंश का मतलब न्यूमरेटर है, उसको मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 6 -6 प्लस का प्लस लगा देंगे। 14 में 14 का डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, 5 1 5। एरो लगाइएगा, लाइन खींचिएगा, 14 को यहां लिख दीजिएगा। एक माइनस है और एक प्लस है तो आप घटेगा ये। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और चिन्ह कौन सा रहेगा? जो बड़ी संख्या पर है, माइनस। तो आंसर आ गया -1/14। हुआ आसान? अब आइएगा 3/17 और -4/17 को जोड़ो, इनको ऐड करो। करते हैं कोई ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, एरो लगा देंगे, फिर एरो का साइन लगाएंगे और -3/17 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे, -4/17 लिखेंगे और करेंगे -4/17। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने इसे ब्रैकेट में क्यों रखा? क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना होता है तो बीच में प्लस का साइन आएगा और ये डिजिट है माइनस की और ये डिजिट है माइनस की, इसलिए हमने अलग अलग इनको ब्रैकेट में रख दिया। अब आप क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे और जब 17 मतलब दोनों में 17 17 आ रहा है तो संख्या अलग अलग है ही नहीं। दोनों में 17 आ रहा हो, दोनों में 10 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, दोनों संख्याएं समान है तो आपको लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, उस संख्या को ही लिख दो आपको। तो 17 और 17 लघुत्तम लेने की यानी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 17 लिख दो। लिख दिया। और जो भी ऊपर नंबर है -3 प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? माइनस ये 4। अब आप देखिएगा, लाइन खींचिए, 17 लिख दीजिएगा, -3 और -4 मिलकर कितना हो गया? -7। वेरी गुड, -7 और इट इज आवर आंसर। तो एक नियम आ गया कि अंश और हर अगर हर समान है तो हर को एक बार लिख दीजिए और जो भी ऊपर नंबर है उसको प्लस माइनस जो भी करना है, जैसे -3 और -4 मिलकर -7 तो -7/17 है ऐसा। बस इसी तरह दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। अब 2 की जगह पर 3 परिमेय संख्या दे दें तो क्या करेंगे? तो 3 परिमेय संख्या दे दें तो भी यही तरीका है, लघुत्तम लीजिए और जोड़ दीजिए। जैसे हमारे क्वेश्चन है 4/9 प्लस -6/18 प्लस 7/3 को हल कीजिए या सरल कीजिए। तो आप क्या करेंगे? एरो का साइन लगाएंगे, सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है, डबल लाइन लगाकर एरो लगा दीजिए, सॉल्यूशन हल। अब एरो लगाइए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसमें क्या होगा? 9
18 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, राइट। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, कुछ बच्चे किस तरह सीखते हैं वो देखिएगा कैसे। यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 18 एंड 3 इज इक्वल टू 18। लेकिन एलसीएम निकालना तो आपको आना ही चाहिए ना, मैंने तो लिख दिया, आपको भी तो निकालना आना चाहिए एलसीएम। तो हमने 18 एलसीएम लिख दिया। अब आप कहेंगे सर सिखा दीजिए ना ये एलसीएम कैसे आया। तो बहुत आसान है, 9, 18 और 3 तीनों को याद कर लो। कर लिया। अब तीनों को याद करने के बाद ये सोचिए कि ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भी डिवाइड चला जाता है, 18 का भी चला जाए, 3 का भी चला जाए। तो आपने कहा सर कुछ बच्चे गलत जवाब देते हैं, सर 3 हो गया, 3 सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन 3 में तो 18 का डिवाइड ही नहीं जाता। 9, 18 और 3 तीनों का डिवाइड जाना चाहिए उसमें। कुछ आया समझ में? नहीं। वो संख्या हुई 18। देखिए कैसे 18 में 9 का डिवाइड करें, 9 में 9, 9 2 आर 18 हो गया 2 टाइम, बिल्कुल सही। 18 में 18 का डिवाइड करो 1 टाइम, राइट। और 18 में 3 का डिवाइड करो, 18 में 3 का डिवाइड, 3 6 आर 18। तो 18 एक एलसीएम आया, 18 में 9, 18 और 3 तीनों का डिवाइड चला। तो बच्चा भी हमको तो समझ में नहीं आया, हमने तो बताइए ना कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए देखिएगा 9, 18 और 3 लिख दीजिएगा और जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं वैसे कीजिए। सबसे पहले 3 का डिवाइड, 3 3 और 9 ये तो आता है ना, 3 6 और 18, 3 1 और 3। अब 3 का फिर डिवाइड, 3 1 और 3, 3 2 और 6 और 1, फिर 2 का डिवाइड कीजिए, 1 तो है, 2 1 और 2 1। अब मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 into 2, 3 into 3 into 2, तो 3 3 और 9, 9 2 और 18। ओके, एलसीएम निकालना है आपको। अब एलसीएम यहां रख दीजिए। 18 में मेरे दोस्तों क्या करोगे आप, 18 में 9 का डिवाइड करेंगे। 18 में जब 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 का टेबल बोलते हैं 9 1 और 9, 9 2 और 18, 2 टाइम 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 2 और 8, प्लस माइनस माइनस लगा, विपरीत चिन्ह होता है तो माइनस आता है। 18 में 18 का डिवाइड कीजिए, 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 1, 1 से मल्टीप्लाई तो 6 1 और 6, प्लस 3 का डिवाइड 18 में करना है, यानी 3 का टेबल बोल रहा है 3 1 और 3, 3 2 और 6, 3 3 और 9, 3 4 और 12, 3 5 और 15, 3 6 और 18, तो 3 6 और 18, 6 टाइम है 3 7 और 42, हो गया जी। अब और कीजिएगा, 18 तो हमें लिखना ही है नीचे, 42 और 8, 6 को रहने दीजिए, प्लस का 8 है, 8 और 42 कितना हो गया 50, 42 एंड 8 50 माइनस 6। ओके, अब देखिएगा 50 में से 6 गया कितना बचा, यस 44 और 18, आंसर आ गया। ओके, लेकिन ये आंसर अभी नहीं है क्योंकि अभी ये भिन्न साधारण भिन्न नहीं बनी, उचित भिन्न नहीं बनी। उचित कैसे होगी भाई, ऊपर 44 है नीचे 18 है, दोनों में HCF आ रहा है, HCF कितना आ रहा है 2, देखो 2 आ रहा है, 2 का डिवाइड दोनों में जा सकता है, तो पहले दोनों में 2 का डिवाइड कर दें, 2 का डिवाइड इधर करें, 2 का डिवाइड इधर करें, देखिए 22 2 टाइम 2 2 2 4 2 4 2 9 ये आ रहा है 22 by 9। बहुत सिंपल, एक बार फिर देखिएगा 4 by 9 प्लस माइनस 6 by 18 प्लस 7 by 3 को सरल कीजिए। ओके, 9 18 3 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 18 आया, एलसीएम कैसे लिया जाता है देखिएगा, 9 18 3 का डिवाइड किया 3 3 और 9 3 6 और 18 3 1 और 3, फिर 3 का डिवाइड किया 3 1 और 3 3 2 और 6 1, 2 का डिवाइड किया 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 9 9 4 18 18 लिखा, 18 यहाँ लिख दीजिए। 18 में 9 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम,
2 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 18 को 18 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 42 एंड 8 50 माइनस 6, 50 में से 6 गया तो कितना बचा 44, 44 बाय 18। दोनों में एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ 2, यानी वैसे पे कितना आ रहा है 2 का इसमें भी डिवाइड, 2 का इसमें भी डिवाइड। एक सिंपल परिमेय संख्या आ गई 22/9। है आसान, परिमेय संख्याओं को जोड़ना बेहद ही आसान है और मैंने ये देखा 9th 10th के बच्चे भी परिमेय संख्या को नहीं जोड़ पाते। ट्रिग्नोमेट्री में जब ये परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाने की बात आती है तो वहां डिफिट खा जाता है, कहते हैं मैथ्स हमें नहीं आती। मेरे दोस्तों मैथ्स तो आती है लेकिन आपको परिमेय संख्या जोड़ना घटाना नहीं आता। तो कर खुद को बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोलते की जजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए मैथमेटिक्स में कि 100 में से 100 नंबर कहीं नहीं गए। और दूसरा, जरूरी का आप स्टूडेंट है, अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि आप अपने बच्चे को जो भी सवाल सिखाएं बच्चा कॉन्फिडेंस से सीखे कि हाँ नहीं मेरी मम्मी ने बताया तो वो बिल्कुल सही होगा। और ये कैसे आएगा, ये डेली आप मेरी क्लासेस देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव करने में मेरी क्लास 101% आपकी हेल्प करेगी। अब हम दूसरा लेंगे परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद परिमेय संख्याओं को घटाना। तो परिमेय संख्याओं को किस तरह घटाया जाता है वो देखेंगे। देखिए और मेरे दोस्तों, परिमेय संख्याओं का जोड़ भी आपने सीखा, लेकिन एक विशेष बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो ये और है जिसको आपको याद रखनी है कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या है -2/3, यानी दोनों परिमेय संख्याएं समान तो हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत है, ये प्लस है ये माइनस है। तो जब दो परिमेय संख्याएं जिनके चिन्ह विपरीत हैं उनको अगर आप जोड़ोगे तो 101% जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। याद कर लीजिए, दो परिमेय संख्याएं जो समान है एक जैसी दिखती है, बस चिन्ह विपरीत है, एक माइनस है तो एक प्लस है। इनको अगर आप जोड़ोगे तो आंसर 0 आएगा। एक बात। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या में 3/2 हो, चाहे वो परिमेय संख्या 7/4 हो, चाहे वो परिमेय संख्या 2/-8 -7, कुछ भी हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, किसी भी परिमेय संख्या में अगर 0 ऐड करते हैं तो वही परिमेय संख्याएं हमको मिल जाती हैं वापस। 7/4 में 0 ऐड कीजिए तो 7/4 आएगा। -2/7 में 0 ऐड कीजिए तो आपको -2/7 ही मिलेगा। राइट? तो दो ये खास बातें हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। परिमेय संख्याओं को आपस में किस तरह घटाया जाता है। राइट? देखिए कैसे। अब देखते हैं बाकी परिमेय संख्याओं में सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन है 2/3 में से -3/4 को घटाइए। आप मैंने बताया ना SOLUTION। सॉल्यूशन तो लिखना बेहद जरूरी है दोस्तों। सॉल्यूशन के बाद एक एरो लगाइएगा और लिखिएगा 2/3 में से का मतलब है माइनस, जहां पे में से लिखा उसको माइनस लिखिए। में से आपको माइनस करना है 3/4। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे ब्रैकेट में रख दीजिए। ये माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया घटाइए। तो -2/3 में से मतलब माइनस करना है 3/4 को, तो -3/4 लिख दिए। ओके, अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक राय देना चाहता कि 2/3 लिखें और पहले चिन्ह वाला मामला क्लियर कर लें, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चिन्ह मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। फिर बता देता हूँ, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है। बस माइनस कब आता है, जब दोनों चिन्ह विपरीत हों। तो यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3/4। हो गया आसान।
अब आपको क्या करना है, बस आपको -2/3 प्लस 3/4 को ऐड करना है। उसके लिए एरो लगाना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? यस, कितना होता है? 12। 12 का कितना आ गया? 12 में 3 का डिवाइड करो। जिस संख्या में डिवाइड करते हैं ना उसका टेबल बोलते हैं। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12। वो टाइम गया। 3 4 are 12, 4 आ गया। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 2 are 8, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस, ये ध्यान रखना। प्लस 12 में 4 का डिवाइड कीजिए, 4 का डिवाइड, इट मींस 4 का टेबल बोलना पड़ेगा कि 12 है। 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 3 are 12। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब रिजल्ट देखिएगा, -8 है प्लस 9 है। जब एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है तो 100% माइनस होगा। कर दीजिए माइनस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए। 9 में से 8 गया तो 1, चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या पर होता है। हाँ, +9 -8 तो 9 में से 8 गया तो 1 आया, चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का 1 अपॉन 12। यस, दिस इज आवर आंसर। है आसान? 1/12। अब नीचे देखिएगा, 2/7 में से 5/7 को घटाइए। क्या बोल रहे हैं? 2/7 में से 5/7 को घटाइए। तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, एरो लगाएंगे। 2/7 में से की जगह माइनस अपनी तरफ से 5/7, 5/7। अब आप क्या करेंगे? एक एरो का साइन लगाएंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे। 7 7 कॉमन है तो एलसीएम आएगा 7। ऐसे ही होगा, सेम है 7 7 तो एलसीएम आएगा 7। और आपको ऊपर डायरेक्ट लिखना है 2 - 5, 2 - 5। गौर कीजिएगा, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 5। 2 में से 5 नहीं जाता, कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 5 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 3, 3/7। लेकिन 5 में से जब 2 गया तो 3 आया, चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या पर है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस, तो माइनस का 3। आंसर आ गया -3/7। ओके, दोबारा सवाल को सीखना है तो वही से लिखा सीडी को रिमाइंड कीजिएगा, दोबारा देखिएगा। कोई भी समझ में नहीं आया, सीडी को थर्ड टाइम रिमाइंड कीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। ओके, आपके लिए सीडी तो आएगी हमारे पास। फिर मैं कहूँगा आप मुझे कॉल करें या हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उस पर आप हमें लेटर लिखें, हम आपको होम एड्रेस पर सीडी पहुंचा देंगे। ओके ओके। अब हम एक बात और बता देता हूँ छोटी सी, जो बहुत प्यारी सी बात है कि किसी भी परिमेय संख्या में से 2/3 में से अगर 0 माइनस करते हैं, और परिमेय संख्या नहीं, आपको कोई भी संख्या ले लो, कोई भी अंक ले लो, 5 में से 0 माइनस करते हैं तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है 2/3। 5 में से 0 गया 5, ये कॉमन बात है, कॉमन सेंस। अब इसी बात को हम आगे लेके चले, राइट है? आगे लेके कैसे चलते हैं कि अगर किसी ने कहा 0 में से 5 माइनस कीजिए, 0 में से 5 माइनस कीजिए, तो आप तो 0 में से 5 जाते ही नहीं। लेकिन आप संख्या पढ़ रहे हो, 0 में से 5 जाता है, 0 - 5 और रिजल्ट क्या आएगा? -5। यस, बिल्कुल सही है। 0 में से अगर किसी ने कहा 2 माइनस कीजिए, तो 0 - 2 रिजल्ट क्या आएगा? -2। ओके, एक बात और, तीसरी बात जो मैं आपको एक बात खास बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर परिमेय संख्या समान है, परिमेय संख्याएं समान है और दोनों को घटाया जा रहा है, जैसे 7/9 - 7/9, तो समान संख्याओं को, समान परिमेय संख्याओं को जब घटाया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 0। ओके, तो समान परिमेय संख्याओं को जब आपस में घटाया जाएगा तो क्या आएगा? रिजल्ट 0। मैं तो ये कहूंगा किसी भी पूर्णांक को, समान पूर्णांकों को आपस में घटाया जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, अब हम चलते हैं
परिमेय संख्याओं पर चले जा रहे हैं, भिन्नों की बात कर रहे हैं। अंश, हर अंश का मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, किस तरह जोड़ा जाता है परिमेय संख्याओं को, किस तरह घटाया जाता है, क्या इसकी खास बात है। और इस सिलसिले को चलाते चलाते आज हम पहुंचे कि सर परिमेय संख्याओं की अगर तुलना की जाए, क्योंकि दो परिमेय संख्या लिख दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है बताइए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या बताइए कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो परिमेय संख्या देखने से, पूर्णांकों की तरह देखने से हम तुरंत बता दें ये पॉसिबल नहीं है कि हमने देखा और कह दिया हाँ ये वाली बड़ी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फटाक से हमने फटाफट देखा और बता दिया हाँ सर ये संख्या बड़ी है। तो अब क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि सीख लेते हैं कि हम किस तरह परिमेय संख्याओं को ये बता सकते हैं कि बड़ी है या छोटी। कैसे देखेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से। परिमेय संख्याओं की तुलना करना हमारा टॉपिक है, परिमेय संख्याओं की तुलना करना। मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिए, -18/24 और -15/20। मेरे दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ कि 18 बड़ा है इसलिए ये परिमेय संख्या बड़ी है, तो आई थिंक पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे 24 है, इधर 20, राइट है। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा कि कौन सी परिमेय संख्या वास्तव में बड़ी है। दोनों माइनस है इसलिए हम कह ही नहीं सकते, तो चेक करना पड़ेगा। मैं चेक करके आपको बताता हूँ कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी। अब इधर आइए, 3/5, 2/5 मेरे लिए बहुत आसान हो गया और आपके लिए भी बहुत आसान है। हर, जब हर समान होते हैं, क्या जब हर समान होते हैं, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो वास्तव में जहां बड़ी संख्या होगी वो बड़ा होगा, जो छोटी संख्या होगी वो छोटी होगी। तो 3/5 2/5 में 3/5 बड़ा है, देखते ही मैंने बता दिया। ये चेक करने का तरीका होगा। यानी अगर हर इक्वल है तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, राइट। अब आगे यहां देखिए, -3/2 3/2, ये परिमेय संख्या दोनों समान तो है लेकिन एक है ऋणात्मक और एक है धनात्मक। तो ध्यान रखें हमेशा जब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ें, दोनों परिमेय संख्या बराबर है लेकिन एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो 100% धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। क्या? यस, धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होगी तो ये बड़ी होगी, ये परिमेय संख्या बड़ी हुआ सब। इसी तरह एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि -3/2 और 0 में से कौन बड़ा है? -3/2 और 0 में से कौन बड़ा है? तो कुछ लोग या कुछ बच्चे जिन्हें वास्तव में मैथ्स अच्छा नहीं आती, वो क्या करते हैं, इसको बड़ा बता देते हैं, क्योंकि कुछ संख्या तो ऐसा है तो 0 ही है। जबकि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि 0 हर ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। 0 जो होता है ना, संख्या रेखा पढ़ी है ना हमने, 0 सेंटर पॉइंट में आता है और इस तरफ नेगेटिव और राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल। तो 0 जो है, जो भी ऋणात्मक, चाहे परिमेय संख्या है, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक है, चाहे नेगेटिव कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर हो, उन सबसे बड़ा होता है 0। तो आप बिना सोचे समझे कह दीजिए भैया 0 बड़ा है, वो आसान। अब आइए यहाँ 2/3 5/6। अब यहाँ वही प्रॉब्लम है कि मैं इसको बड़ा बता देता हूँ कि 5 बड़ा है इसलिए ये बड़ा हो गया, तो नीचे इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि वास्तव में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ भी चेक करना पड़ेगा मुझे, यहाँ चेक करना पड़ेगा। और पीछे आ जाइए नंबर 1 पर, नंबर 1 यहाँ भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के 2 या 3 तरीके हैं, वो मैं आपको तरीके बता देता हूँ। मैं पहले तरीके में क्या करता हूँ, मुझे नॉलेज है कि इनको मैं सरल भिन्न में बदल सकता हूँ, दोनों माइनस है, मैं इनको सरल भिन्न में बदल सकता हूँ। कैसे? -18/24 मैं जानता हूं दोनों में किसका डिवाइड लग सकता है, बोलिए? यस, 6 का। 6 का डिवाइड लगा, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, तो 6 3 are 18, 3 टाइम करके माइनस तो आएगा। 6 का टेबल 6 4 are 24, 3 बार बोला। तो
तो मैंने दी गई परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदल दिया। अब यहाँ आई, मैं जानता हूं कि दोनों में, यस आप भी जानते हो, मुझे पता है आप भी जानते हो आप भी, कि दोनों किसका डिवाइड जा रहा है? वेरी गुड, इसका 5 का डिवाइड, राइट। अब 5 का डिवाइड हो रहा है तो आप देखो 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, हुआ जादू, हुआ मैजिक। -3/4 -3/4, हम सोच रहे थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, मालूम पड़ा -3/4 -3/4, ये तो बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्याएं बराबर हैं। ओके, चेक करना आ गया। जब हम साधारण परिमेय संख्याओं में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, देख जाता है कौन बड़ा। अब यही चीज अपन 4th नंबर पे चलेंगे, देखिएगा कैसे, 2/3 एंड 5/6। अब इनका सरलतम रूप बनाइए, तो आप कहेंगे सर ये तो सरलतम रूप में भी, अब कैसे करें इसको सरलतम, कैसे करें? बिल्कुल सही। अब क्या किया जाए, जब सरलतम रूप में आ गया, ये सरलतम रूप में ही है, अब कैसे मालूम करें कि ये दोनों इक्वल है या दोनों में से कोई बड़ा है कोई छोटा है? तो इसमें हम क्या करेंगे, अपन 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। अरे इसका मतलब ये हुआ कि अंश और हर को 6 बना दो। आपको हर को क्या करो? 6 बना दो। देखिए 2/3 मैं इसको 6 बनाना चाहता हूं, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, बिल्कुल सही। 2 2 आर 4, 3 2 आर 6 है। अब आइएगा 5/6 है, मैं 6 बनाना चाहता हूं, तो ऑलरेडी 6 है ना, क्या बनाओगे इसको? ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करो। 5 बना 5, 6 बना 6, दोनों 6 हो गए। अब देखिए जब दोनों बराबर आ गए, हर बराबर है, तो अंश में देखो, अंश में इधर 5 है और इधर 4 है, तो 5 बड़ा होता है 4 बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? 5, बिल्कुल सही, 5 बड़ा होता है। जब 5 बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि 5/6 बड़ा है 2/3 से। वो इजी हुआ, नहीं समझ में आया? वापस देखिए 2/3 5/6 कंपेयर कीजिए, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो हम दोनों के हर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 6 में बदल देंगे। और 6 में बदलना हमको आता है कि पूरी परिमेय संख्या को अंश और हर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4/6, और इधर 6 लाना है तो 5 एकम 5, 6 एकम 6, ऊपर नीचे 1 से गुणा कर दिया तो 5 दूना 6। अब हर इक्वल हो गया, हर का मतलब परिमेय संख्याओं में नीचे वाले अंश हर का है, हर इक्वल हो गया। तो अब अंश 5 है और इधर अंश 4 है, तो 5 बड़ा हुआ, इसलिए ये डिजिट बड़ी हुई, यानी 5/6 बड़ा हुआ। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे दोस्तों फिर भी समझ में नहीं आया, जो हर बार मैं कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि आप सीडी को रिमाइंड कीजिए, वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरी बार समझ में नहीं आया तो तीसरी बार तो देखिए, 100% समझ में आएगा। समझने की जो कोशिश करता है उसे तो समझ में आए रह ही नहीं सकता। तो आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वाले की हार